You have the talent. Whether you have the killer instinct is the big question. I'm Cruella. तो कुछ लोग क्रूएला मूवी आने वाली है और कुछ लोग तो इसे जोकर मूवी से भी कंपेयर कर रहे हैं। और वैसे भी करे क्यों ना, अगर इस टाइम पे इस तरह की पिक्चर लेके आओगे तो लोग करेंगे ही कंपेयर। मगर यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी हैं। 2021 की एमा स्टोन वाली क्रूएला मूवी जोकर नहीं है, बल्कि एक सीरियल किलर बनने वाली है। जी हाँ, डिज्नी की PG-13 वाली सीरियल किलर। वो कुत्तों को स्किन करती है, उनके कपड़े बनवाती है और ना जाने क्या क्या। और उन्हीं सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा। मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। क्रूएला कैरेक्टर ना ही जोकर है और ना ही हार्ली क्विन। वो फैशन स्टैंडर्ड्स के एक्सट्रीम लेंस तक जाएगी क्योंकि उसके पास कोई मोरल्स नहीं है। उसे ये अच्छा लगता है, लेकिन वो क्रिमिनल बनेगी कैसे? सोसाइटी से? अब हाँ, बात हो सकती है, उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये चेंज सडन नहीं होगा। अब अगर आपने नेटफ्लिक्स की माइंडहंटर सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि जो क्लासिक क्रिमिनल्स होते हैं, साइकोपैथ वाले, उनकी क्वालिटीज होती है कि वो असर्टिव होते हैं, मतलब कि ओपिनियंस को लेकर लाउड एंड क्लियर होते हैं। वो अनकॉन्शियस होते हैं, बहुत ही ज्यादा डिसएग्रीबल होते हैं और कुछ बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में मानसिक तौर से विबुद्ध होते हैं, लो तौर से, मतलब कि आप उन्हें डरा धमका नहीं सकते। मगर यहाँ पे मैं साइकोमेट्रिक मेजरमेंट्स के तरीकों को एक तौर से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात, इस तरीके से आप किसी भी शख्स की मेंटल स्टेट, बिहेवियर या फिर क्लिनिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स को नाप सकते हो। और मैं हर बार इस तरह के सोर्स को सही या रिलायबल नहीं मानता, क्योंकि लोग अलग अलग तरह के होते हैं और टेस्ट सेम होता है। क्योंकि जिस तरह के क्रिमिनल्स हमें पॉप कल्चर या माइंडहंटर सीरीज में देखने को मिलते हैं, वहां पे क्रिमिनल्स कुछ तो ऐसे समझ में आते हैं कि कुछ बहुत ही ज्यादा चूतिए हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हैं, जो टेस्ट को भी मिसलीड करना जानते हैं। और जैसे मैंने बताया कि लोगों को मारने वाला एक्सटेंट तुरंत ही लोगों को हिट नहीं करता है, जैसे कि जोकर मूवी में हुआ था, वो कुछ और ही सिनेरियो था। तो वीडियो में आगे जाने से पहले क्या आप सब मेरे साथ लूडो खेलने के लिए तैयार हो? तो डाउनलोड करो प्लेयर्स स्पोर्ट ऐप और हो जाए एक एक लूडो गेम जहां आप चैलेंज करके जीत सकते हो 50 लाख डेली। प्लेयर्स स्पोर्ट ऐप एक ऐसा ऐप है जहां पे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं आपको खेलने को मिलेंगे, जैसे कि मेरा फेवरेट लूडो है, पर उसी के साथ साथ और भी गेम्स हैं जैसे कि स्नेक्स एंड लैडर, शीप फाइट, हाउसी, क्विज और फैंटेसी स्पोर्ट्स भी। तो अब आप भी प्लेयर्स स्पोर्ट ऐप पे अपना फेवरेट गेम खेल के जीत सकते हो 50 लाख रुपए तक। सो घर पे बोर मत हो और दिखाओ अपना लूडो गेमिंग स्किल्स ऑन प्लेयर्स स्पोर्ट ऐप एंड जीतो लाखों में। और इसके अलावा जो लोग टेंशन में है, मैं बता दूं, प्लेयर्स स्पोर्ट ऐप 100% सिक्योर ऐप है। इजी विड्रॉल्स होते हैं बिना किसी केवाईसी के, पेटीएम से भी। 5 मिलियन प्लस यूजर्स हैं जो रोज घर बैठे इस ऐप पे जीत रहे हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को चैलेंज करके और बन रहे हैं लखपति। तो आप जल्दी से ऐप को डाउनलोड करो और यूज करो मेरा रेफरल कोड, जिससे आपको मिलेगा 200 रुपए तक का साइन अप बोनस, जिसे आप यूज कर सकते हैं प्लेयर्स स्पोर्ट ऐप पर कोई भी गेम खेलने के लिए। इस ऐप की लिंक आपको सीधे ही नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड करना मत भूलना। और अब अपने वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन क्रिमिनल्स में वायलेंस की शुरुआत हमेशा जानवरों से ही होती है। सीरियल किलर एड कैंपर ने ही माइंडहंटर सीरीज में समझाया था कि ज्यादातर क्रिमिनल्स की क्रूएलिटी और इंसानिटी की शुरुआत ज्यादातर जानवरों से शुरू होती है। उन्हें टॉर्चर करना, मारना, कहीं गाड़ देना और ये सारी चीजें और भी ज्यादा आगे चल के एक्सट्रीम होती जाती हैं लोगों पे भी। और यहाँ पे क्रूएला जैसा कैरेक्टर भी अभी शुरुआत यहीं से कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है, क्यों? जोकर मूवी के पास तो अपना पूरा एक मैसेज था, लेकिन यहाँ पे क्रूएला सेक्सीनेस और ग्लैमरस होने के साथ साथ वॉयलेंस के हर एक एक्सटेंट को पार कर रही है। तो इसी बात को समझने के लिए मैं तुम सबको एक पॉइंट देता हूँ, जीनी कोएफिशिएंट। तो जीनी कोएफिशिएंट एक्चुअली में इकोनॉमिक्स का एक टर्म है, जिसे लोग जीनी रेशियो या फिर जीनी इंडेक्स भी कहते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल मेजर जो कि इनकम इनइक्वालिटी के मेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, जो वेल्थ इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है किसी नेशन, सोसाइटी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल में। और हाँ, ध्यान दो, ये इंडेक्स को ये एब्सोल्यूट वेल्थ या एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि ये इंडेक्स रिलेटिव पॉवर्टी को यूज करने के लिए मेजर होता है। जिसका मतलब है कि अगर किसी कम्युनिटी में अमीर लोग ज्यादा हैं तो रिलेटिव पॉवर्टी कम होगी, और ठीक उसी की तरह अगर किसी कम्युनिटी में गरीब लोग ज्यादा हैं तो भी रिलेटिव पॉवर्टी कम होगी। मगर एक सवाल ये है यार कि इसका क्राइम से लेना देना क्या? तो सरप्राइजिंगली इसका क्राइम से लेना देना ये है कि इस इंडेक्स से ये भी पता चल जाता है कि क्राइम कहां पे ज्यादा हो रहा है। अब तुम सब लोग सोच रहे होगे कि भाई पीजे, क्राइम तो वहीं ज्यादा होगा जहां पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी ज्यादा होगी और वेल्थ कम होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी कम्युनिटी में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इम्पार्शियल तौर से बराबर होगा तो मेल ऑन मेल क्राइम कम होगा।
लेकिन ठीक उसी के जगह पे अगर आप एक ऐसी जगह पे जाओ जहां पे बस कुछ ही लोग हैं मगर बहुत ज्यादा अमीर हैं, और उसके अपोजिट में गरीब लोग तो हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा हैं, तो मेल ऑन मेल डोमिनेंस क्राइम वहां पे सब्सटैंशियल तौर से बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंस है कंपटीशन का। लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इनइक्वालिटी ही वजह है कि क्रूएला जैसे कैरेक्टर ने वायलेंस का रुख अपनाया? क्योंकि ट्रेलर में हमने जितने भी फुटेजेस उसकी देखी हैं तो हमें पता चला है कि वो गरीब है, नौकरी की तलाश में है, निकाल दिया जाता है, दूसरे के यहाँ काम करती है तो वो भी उनके जलवे और काम को देखकर स्ट्रगल करती है, जेलसी करती है, चाहत करती है कि यार हम कितने अनइक्वल हैं, या फिर उसके अंदर वो रेजेंटमेंट यानी कि नाराजगी है जिसकी वजह से वो वायलेंस का रुख अपनाती है। अब देखो ये काफी ही फंडामेंटल पॉलिटिकल क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या इनइक्वालिटी या फिर रेजेंटमेंट रीजन है वायलेंस का। यहाँ पे क्रूएला के केस में एक बात क्लियर हो जाती है कि वो यहाँ पे चार्मिंग एंगर रखती है, मतलब कि उसके अंदर हमें एक चीज देखने को मिलती है कि उसके अंदर वो गुस्सा भरा हुआ है मगर उसके अंदर वो नाराजगी है, जिसकी वजह से वो वायलेंस का इस्तेमाल करती है सोसाइटी में स्टेटस अटेन करने के लिए। जोकर कभी भी सोसाइटी में स्टेटस अटेन नहीं करना चाहता था, वो तो दिखाता था कि मैं तुम सबसे कितना अलग हूं, ये सारी चीजें कितनी पॉइंटलेस हैं, मगर क्रूएला यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करती है सोसाइटी में स्टेटस पाने के लिए। हमने पहले ही ट्रेलर में देखा है कि कितने डिस्ट्रक्टिव तौर से उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया पार्टी के बीच में। उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके का फैशन पहनना जो उसे स्टैंड आउट कराता है, उससे वो अट्रैक्टेड फील होती है। मगर एक बात ये भी है कि ये हदें और भी कितना दूर तक जाएंगी, या तो वो और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी या फिर वो अपने अप्रोच को ही बदल देगी। जस्ट लाइक पॉलिटिकल सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स, स्टेटस चाहिए मगर आप अगर डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करोगे तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। और इसी बात का आंसर देते हुए फ्रांसिस अंडरवुड कहते हैं कि अगर आपको पसंद नहीं है कि टेबल कैसी सजी हुई है तो पूरा टेबल ही पलट दो। अब देखो यहाँ पे क्रूएला और भी आगे जाएगी, वो अपनी क्रूएलिटी, वायलेंस और क्रिमिनलिटी को लेकर और भी एक्सट्रीम होगी, और एक समय पे वो अपने पेन और इनकंसीवेबल सफरिंग को इतना ज्यादा बढ़ा देगी और इतना ज्यादा उसे इजाद करने लगेगी कि एक समय पे वो खुद ही उसे सह नहीं पाएगी, क्योंकि क्रिमिनलिटी हमेशा बदसूरत होती है, क्रूएला की तरह कंटाप नहीं दिखती वो। अब देखो वीडियो के शुरू में ही कहा था कि क्या सोसाइटी जिम्मेदार है क्रूएला के ऐसे होने की वजह से, क्योंकि अगर सिंबॉलिक तौर से देखें तो गवर्नमेंट एक पेरेंटल इंस्टीट्यूशन है, इट्स फ्री फॉर एवरीवन, जिसका कोई ख्याल नहीं रखता उसका सत्ता तो ख्याल रखेगी। लेकिन ये बात कहां तक सच है आप सब जानते हैं। क्रूएला का एक्सट्रीम रिप्रेजेंटेशन अपने ब्रॉडर सोसाइटी से ही निकला है, वो अपने शैडो सेल्फ को कंट्रोल नहीं कर सकी, और इन सब और उसके ऐसे होने के जिम्मेदार वहां के सारे ह्यूमंस हैं। क्रूएला के लो मोरल्स होने के नाते वो बिलीव करती है कि वो लोगों के हक छीन सकती है, मगर एक बात, उसे किसने हक दिया कि तुम औरों के हक छीन सकती हो? मगर फिर भी यार इस बात का जवाब हमें पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहती है। और अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रूएला जोकर से कितनी डिफरेंट है। और अगर आपको मेरी जोकर वाली वीडियो का डाइसेक्शन देखना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जहां मैंने बताया है कि क्या जोकर हीरो है, विलन है या विक्टिम है। और हाँ भाई, तुम सब मेरे को कमेंट्स बताओ कि तुम्हें क्रूएला की पर्सनैलिटी या फिर उसके मोटिवेशन डाइसेक्शन को देख के कैसा लगा, और तुम्हारे क्या ओपिनियंस है। मेरे को जो पता था, मेरे को जो लगता था, मैंने तुम्हें बता दिया। और तुम्हें वीडियो कहां तक पसंद आई, क्या बात अच्छी लगी तुम्हें इस वीडियो की, वो भी कमेंट्स में बताना। इसके अलावा अगर तुम्हें इस वीडियो में देख कुछ भी अच्छा लगा, खुशी का मजा है तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरी इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। I can't stop this feeling। शुरू करते हैं।